देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशीर्वाद त्यागी। देश की राजनीति में जब भी कोई बड़ा आतंकी हमला होता है तो पूरे राष्ट्र की जो भावनाएं हैं वो एक साथ जाग उठती है और उस वक्त देश को सच्चाई चाहिए होती है, ना कि मीडिया के बनाए हुए या गढ़े हुए झूठे नैरेटिव। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पहलगाम हमले के बाद जो कुछ भी हुआ ना दोस्तों, वो सिर्फ एक सुरक्षा चूक नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी सामूहिक साजिश थी। एक साजिश जिसमें सरकार, मीडिया और सत्ता से जुड़े संस्थानों ने मिलकर देश को गुमराह किया। और अब जब सच सामने आ रहा है तब कोई भी इसका जिम्मेदार बनने को तैयार नहीं है या ये कहे कि कोई जवाबदेही के लिए तैयार नहीं है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि जिम्मेदारी किसकी थी, जवाबदेही किसकी बनती है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील की इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप सीधा देश लाइव से जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज की चर्चा पर लौटते हैं। ऑपरेशन महादेव के नाम पर जिस तरह से 3 आतंकियों को मार गिराया गया, उस पूरे ऑपरेशन को मीडिया ने एक नेशनलिज्म के ज्वार में बदल दिया। चैनलों पर चीखते हुए एंकर, बैकग्राउंड में जलती हुई आग, स्क्रीन पर ब्लड रेड ग्राफिक्स और हेडलाइंस कुछ ऐसी कि पहलगाम के गुनहगारों को सजा मिल गई। मोदी सरकार का बदला पूरा, पाक आतंकियों का सफाया, वोटर आईडी के साथ पाकिस्तानी आतंकी, ये सब ऐसे पेश किया गया, ऐसे दिखाया गया दोस्तों कि जैसे ये कोई वीडियो गेम हो और देश को एक हीरो की जरूरत थी जो इस बदले को अंजाम देता। आप समझ रहे हैं। लेकिन अब जब सुरक्षा मंत्रालय खुद ये कह रहा है कि सेना ने ऐसी कोई पुष्टि ही नहीं की है कि मारे गए आतंकी वही पहलगाम हमले के दोषी थे, तब सवाल उठता है और सवाल उठना लाजमी भी हो जाता है। दोस्तों यही वजह है कि हम चर्चा आज इस पर बात कर रहे हैं आप लोगों से कि आखिर यह झूठ किसने फैलाया। ये झूठ सेना कह रही है कि उनके किसी भी अधिकृत चैनल ने ऐसा दबाव या ऐसा दावा नहीं किया, तो फिर ये खबर आई कहां से। और सबसे हैरानी में डालने वाली बात तो ये है कि संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने खड़े होकर पूरे आत्मविश्वास, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कहा था कि ये तीनों आतंकी पाकिस्तानी नागरिक थे, इनसे वोटर आईडी भी बरामद हुए हैं और ये वही है जिन्होंने पहलगाम हमला किया था। अब जब ये साबित हो गया है कि सेना ने ऐसी कोई पुष्टि ही नहीं की, तो फिर गृह मंत्री ने संसद में झूठ क्यों बोला। ये सवाल खड़ा हो जाता है और खड़ा होना भी चाहिए, जिसका जवाब मिलना चाहिए आपको, हमको, हम सबको। क्या ये सिर्फ एक इंटेलिजेंस फेलियर था या फिर ये एक जानबूझकर फैलाया गया झूठ था ताकि लोगों की भावनाओं को यानी हमारी भावनाओं को उकसाया जा सके, चुनावी फायदा उठाया जा सके, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की छवि बनाई जा सके, एक ऐसा माहौल बनाया जा सके जिसमें सवाल पूछने वाले देशद्रोही कहलाए और सरकार की आलोचना करने वाले गद्दार। यही नैरेटिव सेट करने की कोशिश थी क्या? क्योंकि सेना तो मकर रही है, सेना तो ये सीधे से नकार रही है कि हमने तो ऐसा कोई दावा नहीं किया। पहलगाम हमला बेहद दर्दनाक था, सुरक्षा बलों पर किया गया यह हमला देश के लिए शर्मनाक था। लेकिन उस हमले का बदला लेने के नाम पर जब मीडिया ने बिना किसी पुष्टि के चीख कर बताया, चीख कर ये चिल्लाया कि ये वही 3 आतंकी थे, तो क्या ये देश की जनता को एक सोची समझी अफवाह के हवाले नहीं कर दिया गया? देश की जनता के साथ फरेब नहीं किया गया, उन्हें धोखा नहीं दिया गया? अगर सेना ने यह दावा नहीं किया और ना ही कोई पुख्ता सबूत सामने लाया गया, तो फिर मीडिया, जी हां, मीडिया और सरकार के पास वो जानकारी कहां से आई? ये सवाल इसलिए दोस्तों क्योंकि बिना किसी बेस के या बिना किसी आधार के इसी तरह से आरोप मत दिए जाते। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी जब पुलवामा हमला हुआ था तब भी कुछ ऐसे ही दावे किए गए थे। कुछ हफ्तों बाद सच्चाई अलग निकली और उरी हमले के बाद भी
आप उसमें भी देखिए ना, उरी हमले के बाद भी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर पूरे देश में राष्ट्रवाद का माहौल बना दिया, लेकिन उसके बाद तथ्य छुपाए गए। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जब विपक्ष ने पूछा, विपक्ष ने सवाल किया कि कितने आतंकी मारे गए, तब कहा गया कि सवाल पूछना देश विरोध है। क्या यही लोकतंत्र है? क्या एक लोकतंत्र में सत्ताधारी दल को इस तरह झूठ फैलाने का लाइसेंस मिल जाता है? किसने दिया है अधिकार कि आप कुछ भी बोल दीजिए, जनता को गुमराह कर दीजिए? सवाल सिर्फ अमित शाह पर नहीं है दोस्तों, सवाल उन तमाम मीडिया संस्थानों से भी हमारा है। देश लाइव पूछता है कि जिन्होंने इस झूठ को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया, किसी भी चैनल ने यह पूछने की हिमाकत क्यों नहीं की या जरूरत नहीं समझी कि सेना का बयान क्या है, क्या जांच पूरी हुई थी, क्या कोई फॉरेंसिक सबूत है? ये सवाल क्यों नहीं पूछे गए? सबने आंख मूंद कर यही बताया कि जो सत्ता चाहती थी, जी हां, जो सत्ता चाहती थी यही बताया गया। कितने चैनलों ने ब्रेकिंग चलाई थी कि वोटर आईडी मिला है, लेकिन अब कोई ये नहीं दिखा रहा कि वोटर आईडी कहां है, किसका है, क्या उसकी पुष्टि हुई है? ये सवाल अब चुप है। क्या पाकिस्तान का आतंकी भारत का वोटर आईडी अपने पास रखता है? ये कौन सी फिल्मी कहानी गढ़ी गई थी और किसने गढ़ी थी? मंशा क्या थी इसके पीछे? जी, देश की जनता को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। ये उन लोगों के लिए जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं, इस मंशा को रखते हैं। और जो चैनल इस झूठ को प्रसारित कर रहे थे, क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? ये सवाल इसलिए कि क्या अगर बात करें प्रेस काउंसिल की, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी या सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा? इसमें कोई एक्शन लिया जाएगा? और जो गृह मंत्री संसद में खड़े होकर देश से ये कह रहे थे कि हमने आतंकियों को मार गिराया, क्या अब वो संसद में खड़े होकर माफी मांगेंगे? क्योंकि देश की जनता को तो गलत मैसेज दिया गया ना, या फिर वो भी इस देश के बाकी मुद्दों की तरह भुला दिया जाएगा? तो दोस्तों, अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि गलती हुई, सवाल ये है कि क्या ये जानबूझकर गलत सूचना दी गई, जनता को गुमराह किया गया? क्या इसे सिर्फ एक इंटेलिजेंस गलती कहकर टाला जा सकता है? क्या ये एक मामूली सी गलती थी, या फिर इसका उद्देश्य था जनता का ध्यान भटकाना? बेरोजगारी से, महंगाई से, मणिपुर जैसे गंभीर आतंकी मुद्दों से, जो आंतरिक मुद्दे हैं, माफ कीजिएगा, मणिपुर के जो आंतरिक मुद्दे हैं उनसे, जिन पर सरकार हर मंच से चुप रहती है। हमने देखा है, हमने हर बार देखा है कि कैसे कश्मीर में घटनाएं होती हैं और कुछ चैनलों की लाइन तय हो जाती है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद, भारत के खिलाफ साजिश, स्ट्राइक बैक जरूरी है, स्ट्राइक बैक जरूरी है। लेकिन कभी कोई ये नहीं पूछता कि क्यों हर घटना के बाद मीडिया को पहले से नैरेटिव थमा दिया जाता है। ये सवाल कहां से आएगा? कौन पूछेगा? ये हम सब मिलकर पूछेंगे, देश की जनता पूछेगी। क्या मीडिया की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो जांच का इंतजार करे? क्या टीआरपी और राजनीतिक वफादारी इतनी बड़ी चीज हो गई है कि सच्चाई की कोई कीमत ही नहीं बची है? लोगों की भावनाओं की कोई कीमत ही नहीं बची है? जो जनता आपको अर्श से फर्श पर ले जाती है, वो फर्श पर भी लाना जानती है। और जब सरकार खुद संसद जैसे पवित्र मंच पर झूठ फैलाती है ना दोस्तों, तो फिर देश के नागरिकों को किस पर भरोसा करना चाहिए, ये सवाल खड़ा हो जाता है कि हम किस पे करें भरोसा। आज जरूरत है कि एक निष्पक्ष जांच की, जरूरत है ये जानने की पहलगाम हमले के दोषी असली में कौन थे। जरूरत ये भी जानने की है कि जो आतंकी मारे गए, क्या वो वाकई पहलगाम से जुड़े थे या उन्हें सिर्फ एक नैरेटिव की जरूरत थी? जी हाँ, एक नैरेटिव की जरूरत के लिए मार दिया गया। दोस्तों, देशभक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो भी सरकार कहे आंख मूंद कर मान ले। असली देशभक्ति तो ये है कि आप सरकार से जवाब मांगे, क्योंकि सत्ता में जो लोग बैठे हैं उन्हें जवाब देने का कर्तव्य है, हमारा सवाल पूछना कर्तव्य है। और वो भी तब जब सरकार संसद में खड़े होकर झूठ बोले, हमें और आपको गुमराह करे। आखिर में इस वीडियो में, इस चर्चा में मैं आप लोगों से यही कहूंगी दोस्तों कि अगर संसद में बोले गए झूठ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, अगर मीडिया के इस प्रचार तंत्र पर कोई लगाम नहीं लगी, तो यकीन मानिए, भरोसा कीजिए कि कल कोई और हमला होगा और फिर एक नया झूठ जो है वो जनता के बीच फैला दिया जाएगा।
देश तब तक नहीं बचेगा जब तक सच्चाई का गला घोटकर देशभक्ति के नाम पर झूठ परोसने वालों को रोका नहीं जाएगा। तो देश लाइव तो सच्चाई आप लोगों के सामने ला रहा है। अब आपको तय करना है कि आपको कौन से सच के साथ रहना है। एक वो जो बिना किसी बेस, बिना किसी आधार पर कह दिया जाता है, एक ये जो फिलहाल सेना की तरफ से कहा गया है। तो आप खुद तय कीजिए दोस्तों। इसी के साथ इस चर्चा पर यही मैं विराम लगाऊंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, चर्चा पसंद आई हो, आप इत्तेफाक रखते हैं मेरी इस बात से, सहमत है असहमत है, आपकी दोनों ही राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसलिए देश लाइव आप लोगों से अपील करता है कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।